classes, we have studied how to find the area between a curve and a line, and how to find the area between curve and any of the axes, either x-axis or y-axis. Today we are going to study the topic how to find out the area between two curves. तो यहाँ पर हमने दो कर्व ड्रॉ किए हुए हैं, fx और gx. हमें ये डिफाइन करना है कि अगर दो कर्व ही हमें गिवन हो, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, इस तरह के, और उनके बीच का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर देखिए हमें दो फंक्शंस गिवन हैं, फर्स्ट इज़ fx एंड सेकेंड इज़ gx, और हमें इनके बीच का एरिया फाइंड करना है. मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है इस साइडेड रीजन का. तो इस एरिया को हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो काम करने हैं. सबसे पहले हमें फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी हमें मिलता है. तो कर्व का जो हमें इक्वेशन गिवन होगा उस इक्वेशन के बेसिस पर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो इस तरह से हमें ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे. यहाँ से जो भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, सपोज़ हमें यहाँ पर x की वैल्यू a मिल रही है और यहाँ पर हमें x की वैल्यू b मिल रही है. अब हमें एरिया फाइंड करनी है. तो एरिया हम किस तरह से फाइंड करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें एरिया इस केवल इतने पार्ट का फाइंड करना है. और इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से लेके कंप्लीट एक्स एक्सिस तक, मतलब कर्व जो हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है उस कर्व से लेके एक्स एक्सिस के बीच का जो भी पार्ट है वहाँ तक का एरिया हम फाइंड करते हैं. तो ये सिमिलर वो प्रोसीजर हो गया जो अभी तक हमने स्टडी किया है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस. ओके, मतलब एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस. तो हमने ये मेथड स्टडी किया हुआ है. तो उसी बेसिस पर हम कर्व fx और x एक्सिस इनके बीच का एरिया डिफाइन कर लेंगे. ओके, तो ये हमें मिल गया एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कर्व fx and gx. It should be equal to area of रीजन A. तो जब हम इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच के पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया हमें मिल गया ACBFCA, इस रीजन का एरिया. अब अगर हम इस रीजन का एरिया फाइंड कर लें और उसके बाद उसमें हम इस रीजन का एरिया फाइंड करके उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या अप्लाइड है कि फंक्शन ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ gx. जो फर्स्ट फंक्शन है fx ये gx से ग्रेटर देन है. तो इस कंडीशन पर हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ fx एंड x एक्सिस, और फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ gx एंड x एक्सिस और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कर्व्स fx एंड gx इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ADBFCA, मतलब ये कंप्लीट पार्ट माइनस एरिया ऑफ CAEBFC. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx. तो अगर हम फंक्शन ऑफ x और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करें और gx और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करें, दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कर्व के बीच का एरिया मिल जाएगा. यहाँ पर हमें लिमिट क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b. तो यहाँ पर हमें लिमिट्स मिल जाएंगी a टू b. ओके, तो इस तरह से हम दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करेंगे.
अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा fx ही gx से ग्रेटर देन हो, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि gx ग्रेटर होता है। जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम हमें कुछ इस तरह से गिवन है। पर से ये है फंक्शन ऑफ x और येलो लाइन है फंक्शन ऑफ gx। तो ये हमने लिया a टू b पॉइंट देन b टू c पॉइंट। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये इसके समान है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b लिमिट हम अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ gx dx। ऐसा हम अगर करते हैं तो हमें इस पार्ट का एरिया मिल गया। ओके, अब जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं B टू C रीजन में, तो यहाँ पर से देखिए ये जो अभी तक यहाँ से gx था, अब ये gx ऊपर चला गया, मतलब gx की वैल्यू fx से ग्रेटर देन हो गई। तो इस कंडीशन पर, इस प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, gx इज़ ग्रेटर देन fx, जबकि यहाँ पर क्या था, fx इज़ ग्रेटर देन gx। तो हमें ये कंडीशन ध्यान देनी है कि कौन सी वैल्यू, किस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन है और किस फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर है, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो इस रीज़न पर ये हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b टू c gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू c fx dx। ये जब हम करेंगे तो ऐसा करने से हमें इस रीजन का एरिया मिलेगा और वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा कि हमें कौन से कर्व को पहले लेना है, कौन से कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पैराबोला बनाते हैं। हमें फर्स्ट गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x पैराबोला हमें यहाँ पर मिल जाएगा और वो हमें इस तरह से मिलेगा। सेकेंड हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y पैराबोला हम यहाँ पर बनाएंगे। ये वाला हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमने दो पैराबोला बना लिए जो हमें गिवन है। हमें इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, मींस हमें एरिया फाइंड करना है इस रीजन का। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इसे वर्टिकली इस तरह से ड्रॉ करते हैं और एरिया फाइंड करने के लिए हम फिर से यही प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर बताइए कौन सा फंक्शन ग्रेटर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑरेंज लाइन वाला इक्वेशन मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटर मिल रहा है। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इसकी लिमिट के लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन का, इन दोनों पैराबोला का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,1। इन दोनों इक्वेशन से हम इसे फाइंड कर लेंगे। तो लिमिट हम पुट करेंगे 0 से लेके 1 तक, ये पॉइंट 0 है तो लिमिट हमें मिल जाएगा 0 to 1। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और लिमिट हमें मिल रही है 0 to 1। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट हमें मिल रहा है 0 to 1। लिमिट पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 1/3/2 माइनस यहाँ से ये हमें मिल गया 1/3, तो ये हमें मिल गया 2/3 माइनस 1/3 विच शुड बी इक्वल टू 1/3। तो ये हमें एरिया मिल गया जो हमें यहाँ से शेड रीजन मिल रहा था उसका। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं।
है फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल whose vertex are 1,0, 2,2 एंड 3,1। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन हैं। इसके बेसिस पर सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को x की वैल्यू 1, y की वैल्यू x वैल्यू, y वैल्यू, इसे हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ से। देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल इस तरह से मिल गया और इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये हमें गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 और हमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं 1,0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2 एंड c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,1। तो इस बेसिस पर हम इन तीनों लाइनों का इक्वेशन बना सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है पर ये ट्रायंगल 3 लाइनों से बना हुआ है, AB, BC और CA। तो इन तीनों लाइनों का हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो इसका इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा? जो हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था 11th क्लास में, दैट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमने एक लाइन का इक्वेशन पढ़ा है। इसके बेसिस पर हम इन लाइनों का फॉर्मूला बनाते हैं। तो लाइन AB का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से देखिए y माइनस AB, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, y की वैल्यू 0 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 1, ये मिल गया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये अभी हमें इक्वेशन मिला है लाइन AB का। इसी तरह से हम लाइन BC, लाइन CA, इनका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो लाइन BC का इक्वेशन हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो इसका इक्वेशन हमें मिलता है b टू 4 माइनस x एंड सिमिलरली थर्ड लाइन है लाइन CA। इस लाइन का इक्वेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस 1। तो ये 3 लाइनों का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है इस एरिया को। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से वर्टिकल ड्रॉप करते हैं। तो वर्टिकल ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं। अगर हम इस नेम कर दें, इसका नाम हमने दिया D और इसका नाम हमने दिया E। तो इस तरह से हमें ये पार्ट मिल गया। तो टोटल एरिया जो हमें फाइंड करना है ABC क्या मिल जाएगा? इसे हम एरिया ऑफ ABD, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हम इसे लिख सकते हैं प्लस एरिया ऑफ BDEC माइनस एरिया ऑफ ACE। तो देखिए जब हम यहाँ से ABD लेंगे तो इसमें इतना पार्ट आ गया, और जब हम BDCE लेंगे तो उसमें ये पार्ट आ गया। पर हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड नहीं करना है, इसलिए लास्ट में हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस पार्ट का एरिया फाइंड करके उसे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से है एरिया ऑफ ABD। तो जब हम इसे इस तरह से वर्टिकल ड्रॉप करेंगे तो ये किस लाइन से होकर वर्टिकल ड्रॉप हमें मिल रहा है? लाइन AB से। मतलब हम यहाँ पर कौन सी लाइन का इक्वेशन कंसीडर करेंगे? लाइन AB का। ओके, और इसकी लिमिट हमें क्या मिल जाएगी? लिमिट हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2।
ओके, देन सेकंड क्या है, एरिया ऑफ बी डी सी ई मीन्स बी डी सी ई इस रीजन का। और ये जब हम इसे वर्टिकल ड्रॉप करेंगे तो ये हमें किस लाइन से मिल रहा है, लाइन बी सी से। तो यहाँ पर बी सी का इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इसके लिए लिमिट 2 to 3 माइनस, अब हमें लेना है बी सी ई डी। तो इसके लिए जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये ड्रॉप हमें मिलेगा लाइन सी ए से। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाइन सी ए का इक्वेशन, लिमिट हमें मिल रही है 1 to 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब हमें केवल इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा और x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 1 to 2। सिमिलरली 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट हमें मिल रही है 2 to 3। देन 1/2 इज़ कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2² 2 माइनस 2 माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। देन यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा 4 into 3 माइनस 3² 2 प्लस माइनस 4 into 2 प्लस 2² 2। यहाँ से प्लस हमें क्यों मिला, ये वाला माइनस, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी हमें माइनस साइन मिलता है, तो ये हमें मिल गया प्लस। देन माइनस 1/2 3² 2 माइनस 3/2 माइनस 3 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, अब सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ये 2 कैंसिल, 2 माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से देन ये हमें मिल गया 12 माइनस 9/2 माइनस 8 प्लस 2। ओके, और यहाँ पर ये हमें मिल गया 1/2 9/2 माइनस 3 प्लस 1 इज़ -2 माइनस 1/2। सॉल्व करते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल गया 1 और यहाँ से -8 प्लस 2 इज़ -6 -6 प्लस 12 इज़ 6, 12 प्लस 2 इज़ 14 एंड 14 माइनस 8 इज़ 6। तो ये हमें मिल गया 6 माइनस 9/2 माइनस, यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1/2 इज़ 8/2 एंड 8/2 इज़ नथिंग बट 4। ओके, तो सॉल्व करते हैं अगेन, यहाँ पे एलसीएम हमें मिल जाएगा 2 और ये हमें मिल गया 12 माइनस 9 और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2 इज़ 2, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 3/2 माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया 3/2 और 3/2 हमें एरिया मिल रहा है जो हमें यहाँ पे ट्रायंगल मिल रहा था, इस ट्रायंगल का। यहाँ से हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उससे का हमें वर्टेक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल का जो भी उस ट्रायंगल के साइड्स के हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, जो हम जिसे हमने लाइन कहा था। तो ट्रायंगल के साइड्स हमें 3 लाइन मिलते हैं, ए बी बी सी सी ए, तो उनके हमने इक्वेशन फाइंड कर लिए और इक्वेशन के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जो हमने 11th क्लास में लाइन का इक्वेशन के लिए स्टडी किया था। तो इस फॉर्मूले से हमने लाइन के इक्वेशन फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस एरिया ऑफ ये जो हमें यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है
माइनस हम कर देंगे जिसका पार्ट का हमें एरिया फाइंड नहीं करना है। देन उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब हम एरिया फाइंड करने के लिए वर्टिकल ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप हमें जिस लाइन से मिलता है, जिस ट्रायंगल के जिस साइड से मिलता है, उसका इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। हमें y इज इक्वल टू cos x सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू cos x का हमें क्या कर्व मिलता है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हमें मिलता है इक्वल टू कर्व cos x जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिलता है। अब यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करनी है रीजन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। x इक्वल टू 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है और x इज इक्वल टू 2 पाई हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब हमें एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके इस रीजन का और देन इस रीजन का। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इसका नेमिंग कर दें तो कंप्लीट एरिया हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ रीजन बी सी डी बी प्लस एरिया ऑफ रीजन डी ई एफ डी। तो अगर हम इन तीनों के एरिया फाइंड करें और ऐड करें तो हमें y इज इक्वल टू कॉस एक्स का एरिया मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 पाई तक। तो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ओ ए बी ओ यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और लिमिट हमें मिलेगा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, सेकेंड हमें मिलता है ये रीज़न, तो यहाँ पर भी इक्वेशन सेम है cos x dx और लिमिट हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। थर्ड हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई cos x dx। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा, इसलिए हम इसकी मॉड वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसे फाइंड करेंगे। ओके, तो cos x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है sin x। तो फर्स्ट के लिए cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 0 टू पाई बाई 2, देन cos x का इंटीग्रेशन sin x एंड लिमिट्स फ्रॉम 3 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। इसकी हमें मॉड वैल्यू लेनी है। एंड थर्ड cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट हमें मिल रही है 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। सॉल्व करते हैं। sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 प्लस यहाँ से ये हमें मिल जाएगा sin 3 पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2 प्लस sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाई 2। ये वैल्यूज़ मिल गए। sin पाई बाई 2 की वैल्यू हमें मिलती है 1 और sin 0 0। यहाँ से sin 3 पाई बाई 2 हमें मिलता है -1 और माइनस sin पाई बाई 2 इज़ 1। ये हमें मिल गया और इसकी हमें मॉड वैल्यू लेनी है। देन यहाँ से देखिए sin 2 पाई 0 और sin 3 पाई बाई 2 इज़ -1, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से। लास्ट पे ये हमें मिल गया 1 प्लस -1 इज़ -2 और मॉड वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमें मिल गया +2 + 1। तो इस तरह से इसका एरिया हमें मिल गया 4। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से फाइंड कर लेंगे। हमें लास्टली एरिया मिल गया 4। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड NCERT बुक की एक्सरसाइज
8.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।